पर चुनाव अधिकारी तहसीलदार राजबख्श सिंह एसडीएम के नेतृत्व में आज श्री सनातन धर्म महावीर दल अस्पताल मंदिर संस्था के चुनाव करवाए गए, जिसमें कैलाश चंद गुप्ता को 19 वोट मिले, जिसमें वह विजयी घोषित किए गए। बता दें, चुनाव अधिकारी राजभगत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला उपायुक्त के आदेशानुसार आज यहाँ विधिवत चुनाव करवाए गए, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिसमें प्रधान पद के लिए, कोषाध्यक्ष पद के लिए, महासचिव पद के लिए और चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें ये संस्था के सदस्यों द्वारा वोटिंग की गई है। बता दें, निष्पक्षता से चुनाव संपन्न हुआ है। वहीं चुनाव में तीसरी बार चुने जाने पर कैलाश चंद गुप्ता मीडिया को जानकारी देते हुए बताए कि पहले की तरह आगे भी महावीर दल अस्पताल संस्था को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे और अस्पताल में ऐसी सुविधा मुहैया करवाएंगे जिससे कि गरीब आदमी और आम आदमी का सस्ता इलाज पाकर स्वस्थ हो सके। और इस अवसर पर जिला रजिस्ट्रार ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि जिसकी सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलवाया गया था, परंतु दूसरा पक्ष सुनवाई में नहीं पहुंचा। बाद में ये विवाद जिला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया था, जिसके बाद यहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी और यह चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गए। देखिए एक रिपोर्ट। आज इलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कोर्ट द्वारा माननीय कोर्ट द्वारा एसडीएम साहब को यहाँ पे आरओ नियुक्त किया गया था, जिनकी मदद करने के लिए एज पर हमारे एक्ट की धाराएं बताने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित थी। तो ये चुनाव एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, उसी तरीके से एक्ट और बायलाज के अनुसार इलेक्शन हुआ है और लोगों ने जिसे चुना है वो आगे इसकी कार्यकारिणी को आगे बढ़ाएंगे और एज पर एक्ट चलाएं। मैं उनके लिए क्या कहते हैं, मेरी यही उनको क्या कहते हैं, आगे मैं यही उनको अपना वो देना चाहूँगी संदेश कि एज पर एक्ट और लोगों के हित को मद्देनजर रखते हुए ये अपना कार्य जारी रखें। तो मैम, जिस तरह एक्ट की आप बात करें, जो लोग विदेशों में रहते, क्या वो मेंबर रह सकते हैं? देखिए, इस बारे में हमारे पास एक पिटीशन भी दायर हुई थी, जिसका हम निपटारा कर चुके हैं, जिस पर हम ऑलरेडी एक हमारा कार्यालय एक फैसला दे चुका है। तो आप उसको क्या कहते हैं, फैसले को पढ़ सकते हैं कि हमारा फैसला क्या रहा उसमें। की बात थोड़ा गर्मा गर्मी थी, चुनाव में कुछ विवाद भी हुए थे, लेकिन फिर भी जो है आप प्रधान चुने गए, क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चलता है, ऐसा सबको अधिकार है ऐसा करने का, तो होता है, चुनाव होता है। लेकिन मैं तो प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से चुनाव कराया है, जिसमें किसी प्रकार की भी जो है व्यवस्था खराब नहीं हुई किसी प्रकार की व्यवस्था, और ढंग से चुनाव हुआ। तो अब तीसरी बार आप प्रधान अब चुने गए, और क्या व्यवस्थाएं जो महावीर दल की बढ़ाई जाएंगी? जो पहले व्यवस्था चल रही है उनको मेंटेन करेंगे, और जो नई व्यवस्था बनाने का हमारा जो भी इसमें लक्ष्य होगा कि मेडिकल फैसिलिटी की ऐसी व्यवस्था है कि इसमें जितनी भी गुंजाइश बनी ही रहती है, जितना भी हम बढ़ाएं उतनी ही कम रहती है। तो क्योंकि हमारा ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हमारा इनकम वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो जितने भी हम यहाँ मेंबर्स हैं 31 के 31 जो हैं सारे डेडिकेटेड हैं, वो अपना समय देना चाहते हैं, अपना जीवन देना चाहते हैं, पैसे भी देना चाहते हैं। तो उनके माध्यम से हम लोग चाहेंगे लोगों को जो है बहुत सस्ती खर्चे पर जो है उनको यहाँ पर मेडिकल उपचार मिले। एक हमारा लक्ष्य रहता है कि जिसके पास पैसे नहीं है, मान लो कोई आदमी मेरे पास आता है, मेरे से कहते हैं मेरे पे पैसे नहीं है, मुझे इलाज कराना है, तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ पहले आप इलाज कराइए, पैसे की बात बाद में कीजिए। अभी कोई भी आदमी मेरे पास आता है, कहता है मेरे पास पैसे नहीं है जी, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा इतने, तो हमेशा उसको मैं बोलता हूँ कि पहले आप इलाज कराइए, फिर पैसे की बात बाद में करेंगे। पैसे की बात पहले करेंगे तो आप इलाज नहीं करा पाएंगे, जितने आपके पास होंगे दे देना, नहीं भी दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। प्रधान जी, जो लोग करनाल शहर के लोगों को क्या कहेंगे अपनी ओर से, क्योंकि महंगे अस्पतालों में हो जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? गरीब लोग भी हैं करनाल के लोगों को तो हम ये कहेंगे भी जो भी गरीब लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे समाज के अंग हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर भगवान ने हमारे को जो है सामर्थ्यशील बनाया है, तो उनका देख रेख करना, उनका संभाल करना, उनका उपचार करना, उनका इलाज करना, उनकी हर प्रकार से सहायता करना, ये हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है मानवता के कारण, कि हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोग उनकी हेल्प करें। वोटिंग हुई थी जी? वोटिंग हुई थी जी। तो उन सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि देखिए
मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हमेशा रहता है, लेकिन उनका हमारा कुछ मतभेद रहा होगा, लेकिन मन से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण ही आज का जो ये हमारा वोटिंग प्रोसेस है ये हिस्टोरिकल हुआ। मैं अपने जो हमारे शहर के हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके माध्यम से, जो हमारे एसडीएम साहब हैं उनके माध्यम से, हमारे जो डीआर मैडम हैं जो हमारे माध्यम से, उनके माध्यम से जो हमारे तहसीलदार साहब हैं और जो भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बना करके यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को सारे को कराया। विवाद था, विदेशों में गए हुए हैं कुछ सदस्य जी, विवाद चल रहा था कि कुछ सदस्य, एक सदस्य हैं हमारे, वो काफ़ी समय से विदेश में ही रहते हैं, लेकिन उनका भी हम लोग जैसे डीआर हमको गाइड करेंगे हम उसके हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि अब तक जो है पहले इलेक्शन कभी महाविद्यालय में होता नहीं था। ये पहली बार है कि इलेक्शन को इस तरीके से रोमांचक बनाया गया है और कुछ विवाद खड़े कर दिए गए थे। तो इसका भी जैसे भी एक संवैधानिक प्रोसेस होगा उसको ही मान करके हम लोग उसके हिसाब से ही करेंगे। अगर वो नहीं रह पाएंगे तो उसके हिसाब से उनका देखा जाएगा। मैं कुछ इस विषय में कुछ भी ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा इस समय में। और बताइए। जी धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हाँ जी, आज महाविद्यालय की चुनाव प्रक्रिया हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये हमारे डी साहब ने ऑर्डर करे थे कि इसके इलेक्शन कराए जाएं। हमारे एसडीएम साहब इसमें रिटर्निंग अफसर थे और मैं इसमें एआरओ था। इसमें 3 पदों के लिए चुनाव हुआ है, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजर। तीनों में अभी इलेक्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से हमने निपटाया है और जो प्रधान है कैलाश गुप्ता जी को 19 वोट की जीत हुई है। कुल पोल 23 वोट हुए हैं, टोटल को वोट 31 थे, 31। पिछले दिनों चुनाव का विवाद था, उससे क्या? देखो जी, उसके बारे में हमारे को ऑर्डर करे, हमने इलेक्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हमने निपटा दिए। पहले प्रधान कौन थे? पहले भी कैलाश चंद्र गुप्ता ही थे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।